राम राम जी। सनातन धर्म की अनकही कथा अनसुनी व्यथा, आकंठ पाखंड अंधविश्वास कृतियों में डूबा फंसा ये हमारा सनातन समाज अपने ही बुने हुए जाल में फंस करके परेशान होता है, पीड़ित होता है, वहम का शिकार होकर के लुटता है। मेरा कहना है कि आपके अंदर जो विकृतियां हैं समाज के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, तो उसका निदान हमें ही करना पड़ता है और उसका समुचित इलाज हम करते हैं तो उन विकृतियों से, उन रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये ओझा या भूत झाड़ने वाले डाइन को जो लोग सच बता करके हमें फांसते हैं, एक तरह से वहम का शिकार बनाते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। आप खुद विचार कीजिए, अभी अभी कैसे कैसे चलते हैं हमारे समाज में। ये चोटी कटवा, ये तेलावा बाबा, महुआ बाबा और पूरा जिला, पढ़े लिखे लोग भी उनके पीछे भागने लगते हैं। समस्याओं का निदान हमारे पास है। हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम, हमारा ज्ञान ही हमें हमारी समस्याओं से निजात दिला सकता है। ये ओझा और तेलावा बाबा नहीं दिला सकते। तेलावा बाबा भी गया, चोटी कटवा भी गया, महुआ बाबा भी गया। लोग विचार करने के लिए तैयार नहीं है। जो किसी ने कह दिया, सुन लिया और सुन करके बस उसमें फंस गए और बह जा रहे हैं पानी की धारा में। आप बताइए, जिंदा आदमी, प्यासा आदमी, भूखा आदमी, प्यासा है पानी देंगे तो पिएगा, उसकी प्यास बुझेगी। भूखा है तो खाने को दीजिएगा, रूखा सूखा जो भी भरपेट खाएगा उसकी आत्मा तृप्त होगी। लेकिन जीवित था तब तक हम नहीं देते हैं। सबको मैं नहीं कहता, लोग तो अपने न खा के दूसरों को खिलाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आजकल अपने बड़े बुजुर्गों को पढ़े लिखे लोग, कथित पढ़े लिखे लोग और जो संपन्न परिवार के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उनको वृद्धाश्रम में ले आकर छोड़ देते हैं। वो चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो मर जाते हैं तो आप समाज का मुंह बंद करने के लिए आप श्राद्ध कर्म करते हैं, उसमें विविध प्रकार की सामग्रियों का दान करते हैं। अब खिलाएगा, खिलाने से क्या फायदा? जब जिंदा था, जब खा सकता था तो आपने नहीं खिलाया, प्यासा था आपने पानी नहीं दी, तो अब पानी पिलाने से, अब आपको खिलाने से क्या उनको मिल जाएगा? आपके सामने जीवित कोई बैठा हो और उसके सामने थाली में आप ला कर रख दो, उसके पास हाथ है और खाने के लिए मुंह है, भूख भी लगी है, वो नहीं खाएगा तो मंत्र पढ़ के पेट में समा देंगे, उसके मुंह में चला जाएगा। क्या क्या तमाशा चल रहा है। मान लिया, मान लेना, ऐसा मान लेना है कि मान लेते हैं कि हो गया, मान लिया कि पहुंच गया, मान लिया कि खा लिए। अरे जीवित थे तो खिलाया है नहीं, अब मर गया तो मान लिया। यही सब पाखंड है हमारे सनातन समाज में। जो भी है जीवित अवस्था में ही उनकी जितनी सेवा कर लो, जितना खिला सकते हो, पिला सकते हो, पहना सकते हो, ओढ़ा सकते हो। पाँव में बीबाई फटी है, जूता पहनने के लिए नहीं है, जाड़े में हाड़ काँप रहा है और ओढ़ने के लिए ओढ़ना नहीं है। अब मरने पर खट है, रजाई है, तोशे का पलंग है। क्या वहम है, क्या समाज का ये नज़रिया है। दान कीजिए, मैं ऐसे नहीं कहता, दान खूब कीजिए,
लेकिन यह मत कहिए कि उनको मिलेगा, कभी नहीं। आपके शरीर पर अभी आप जो दान कर रहे हैं उसको मैं कहता हूँ, आप नहीं उड़ना उड़ोगे तो मंत्र से कोई आपको उड़ा नहीं सकता है। आपको भूख लगी है, आप नहीं खाओगे तो आपकी भूख मंत्र से नहीं मिट सकती है। मैं मंत्र की शक्ति पर मैं आक्षेप नहीं कर रहा, आपकी सोच पर कर रहा हूँ। मंत्र मरने के बाद के लिए नहीं है, जिंदगी के लिए है। मेरी बात का बुरा मत मानिए आप विचार कीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अपने से जब स्वयं आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ है भूत और कहाँ है डाइन। तमाम उम्र गुजर गई और आज तक न भूत से भेंट हुआ न चुड़ैल से भेंट हुआ। एक पाखंडी आया था मेरे गांव में और ऐसा वो हवा बनाया, समा बनाया कि इन लोगों के साथ कुछ लोग मिल जाते हैं मुफ्त का माल खाने के लिए। लोग पहुँचते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दारू मंगाता था, मांस मंगाता था, गांजा मंगाता। आप जितने गांजा दारू पीने वाले मुफ्त का मांस मिल जाता था खाने के लिए, अब उसके आगे पीछे घेर रहे थे दिन भर। और पूरे गांव में सबको बीमारी हो गई, पूरा गांव उसके पीछे पहुंचने लगा उसके पास। मैं भी गया, मेरे साथ 2-3 आदमी थे। मैंने कहा चलो आज इसका हम परीक्षा लेते हैं। तो एक तो भाग गया कि मारेगा मंत्र तो हमको अंधा कर देगा, एक भाग गया। एक आदमी मेरे साथ गया मैं, शायद 10 बजे रात होगा। वो कहा कि बाबा मेरे बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, जबकि मेरे 3 पुत्र थे उस समय, आज भी हैं। मुझे बाल बच्चा नहीं हो रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो देखो तुम्हारे घर में छाया है प्रेत का, भूत का, जो उसने कहा। हाँ बाबा ठीक कहते हैं आप, मेरे घर में रात में कुछ आवाज़ आती है, विचित्र सी आवाज़ आती है। हाँ देखो मैं सब खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे? तो इतना मुर्गा, इतना दारू, पैसा ला कर दो, मैं भस्म कर दूंगा। भस्म कर दीजिएगा? तो हाँ कर दें। मैंने कहा कि मुझे दिखाई पड़ेगा ना, जब भस्म कीजिएगा, जिसको भस्म आप कर रहे हैं मुझे दिखाई देगा ना? तो कहता है कि जब उसको दिखाई पड़ता है बस करते हो। मैंने कहा कि तब दिखाई नहीं पड़ेगा तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा रोग निकल गया मेरे शरीर से, मेरे घर से। और मेरे साथ एक आदमी था, वहाँ 1-2 आदमी और थे। तो कहा कि देखो कल सुबह तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। वह मैंने पता किया, वो भाग गया था। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा इस सब चक्कर में पड़ते हैं। तेलावा बाबा को आपने देखा ना, चोटी कटवा को, कैसे आंधी तूफान बन के आए और कहाँ चले गए पता नहीं। क्या मिला, क्या हुआ, किसको लाभ हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। ये हमारा वहमी समाज, वहम हमको डराता है। वहम से बचिए। यही हमको, वहम ही हमारे अंदर भय पैदा करता है, हमारे सनातन समाज को कमज़ोर करता है। जो है सो हमारे अंदर ही है। अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, अलग अलग बात, ऐसे ऐसे लोग जड़ है कि आदमी को सांप काट लिया, मर गया, लेके घूमते फिरते हैं कि वो ओझा है, वो उसको क्या कहते हैं, सांप का वो मंत्र जानने वाले और झाड़ने वाले को मर गया है, लेके लाश घुमा रहे हैं। आप कुछ अगर जिंदा रहने की आशा भी है तो इसी चक्कर में वो उसको घुमाते घुमाते मार डालते हैं, दवा नहीं करते। अब उतना वो सब नहीं है। विषहरी, सांप कहते वाला विषहरी उसको कहते हैं कि वो विष हर लेता है सब।
होता होगा, कोई तरीका होगा तब होता होगा, और झाड़ने से थोड़े हो जाएगा। और सांप की दवा है, देते हैं तो सांप का कटा हुआ आदमी बच जाता है। बस मेरी बात समाप्त हुई। फिर मिलेंगे। हम मेरा ये कहना है कि हम सबका कुछ न कुछ दायित्व है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, ये हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा देश समृद्ध हो, सशक्त हो, इसके लिए हम सबका कुछ न कुछ दायित्व बनता है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी भूमिका को तय करें और उसका निर्वाह करें। सिर्फ स्क्रीन पर लकीर खींचने से बात नहीं बनेगी। जमीन पर लकीर खींचे और कुछ करके दिखाएं। जो जहाँ है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कोई छींक आने पर, कोई बिल्ली काटने पर विचार तो करिए। इनसे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जहाँ बिल्ली रास्ता नहीं काटती, वहाँ भी एक्सीडेंट से आदमी मर जाता है। मरना तो है। ये जिंदगी अमानत है जिनकी, उनकी बिना मर्जी के न आती है और न जाती है। बस फिर मिलेंगे। राम राम जी।